हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज जो क्वेस्ट 2022 गुरु एकेडमी एक इवेंट करवा रही है क्वेस्ट 2022 के नाम से, जिसमें बेसिक इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारा आज का वीडियो कवर करेगा बेसिक इंग्लिश पार्ट को। और ये जो बेसिक इंग्लिश कोर्स की प्रिपरेशन है इसको हमने 10 डेज़ में डिवाइड किया है। जो भी टॉपिक्स हैं वो 10 वीडियो के अंदर हम आपको टीच करवाएंगे। तो डेली एक वीडियो अपलोड होगी 1 से 10 नवंबर तक। इन वीडियोस को देख के आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या इसका सिलेबस रहेगा। आज की वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, सबसे मेन जो पार्ट है इसके सिलेबस का दैट इज़ टेंस कवर करने के बाद हम उसके पैसिव वॉइस किस तरह से बनेंगे ये कवर करेंगे। साथ ही साथ जब भी एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। देन आप मॉडल्स पढ़ोगे, मॉडल के पैसिव्स भी साथ में कवर हो जाएंगे। ये तो आपके मेन ग्रामर के टॉपिक, और साथ में ग्रामर के जो मिक्स टॉपिक हैं जैसे वोकेबलरी, स्पेलिंग्स आपको आएंगी। आपसे 4 कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स होंगी और उसमें से एक करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करनी होगी। और इसी तरह से वोकेबलरी में भी होगा कि आपको 4 मीनिंग दिए होंगे किसी वर्ड के, या फिर एक हिंदी में वर्ड दिया होगा उसका इंग्लिश वर्ड आपने चूज़ करना होगा। इसी तरह से फिर कंजंक्शन, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम डेली इनको कवर करेंगे। 10 दिन के अंदर हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, प्लस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर उनको अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपने इस क्वेस्ट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी भी आप कर सकते हो, फॉर्म्स इसके ओपन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ऑडियंस से ये पूछूंगा कि टेंस सीखते क्यों हैं और क्या सही तरीका है टेंसेस को सीखने का, यूटिलाइज करने का। क्योंकि जनरली हमने देखा है स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ने आते हैं, उनको टेंस आते हैं लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू फॉर्मिंग इंग्लिश सेंटेंसेस और इन राइटिंग और इन स्पीकिंग। उनसे बोला नहीं जाता, उनसे लिखा नहीं जाता। तो फॉल्ट कहाँ पे है और सही यूजेस क्या है ये आप समझने की कोशिश करो। तो टेंस एक पार्ट है ग्रामर का जो आपको सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करेगा। जब भी बंदा इंग्लिश बोलना या लिखना सीखेगा तो 2 तरीके हैं, या तो आपके आसपास एनवायरनमेंट हो, आप उनको कॉपी करके सीखो। जैसे बचपन से आपने अपनी मदर टंग को सीखा, आपके पेरेंट्स ने आपको बार बार बोला कि ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, तो आपने कोशिश करी रिपीट करने की और धीरे धीरे आप बोलने लगे। स्कूल जाने से पहले ही आपने काफ़ी लैंग्वेज सीख ली। अब आपके आसपास तो माहौल है नहीं इंग्लिश का, आपके पेरेंट्स आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर रहे, अपने एक हिंदी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आप कॉपी करने की जो मेथड है उसको भी यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर ड्रामास देखो, इंग्लिश सीरियल्स देखो, हैबिट बना लो, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, क्या बोलते हैं, उनको कॉपी करो। तो धीरे धीरे आपके स्किल इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आप अपने नेटिव कंट्री के अंदर है कि जब इंग्लिश सीख रहे हो तो दोनों मेथड्स काम आएंगे। हमारी जो क्लासरूम लर्निंग है उसके अंदर आपने टेंस सीखे या मॉडल सीखे, तो ये चीज़ें आपको रूल की हेल्प से सेंटेंसेस बनाना सिखाती हैं। मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपना डेली रूटीन बताओ इंग्लिश के अंदर, तो आप अगर इंग्लिश के टॉपिक्स नहीं जानते तो यू विल हेजिटेट। मान लो आपके पास एनवायरनमेंट भी नहीं है और आपने रूल्स भी नहीं सीखे तो आप नहीं बना पाओगे। एक मैं आपको आज टेंस सिखाऊंगा, अगर आपको समझ आ गया अच्छे से तो आप डेली रूटीन विदाउट एनी हेजिटेशन लिख भी सकोगे, बोल भी सकोगे। तो ये टेंस आपको हेल्प करेंगे वो बातें बनाने में इंग्लिश के अंदर जो आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलना चाहते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हो इंग्लिश के अंदर, बट यू आर नॉट एबल बिकॉज आपने उस तरीके से ग्रामर को नहीं सीखा जिस तरीके से बोलने में, लिखने में हेल्प करती है। सो टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है जो अपने आज के लेसन में सीख रहे हैं
उससे आपको डेली रूटीन या उस तरह की बहुत सारी चीज़ें लिखनी आ जाएंगी। अब स्टार्टिंग जो गलती होती है बच्चों से वो ये होती है कि वो ये समझ नहीं पाते कि व्हेन वी हैव टू यूज़ टेंस और नॉट, कब टेंस यूज़ करने हैं कब नहीं करने। तो अपना जो प्रोसेस है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपने जो चीज़ें छोड़नी है वो छोड़ते जाएंगे, जो यूज़ करनी है वो करते जाएंगे। तो टेंस जो है पूरी इंग्लिश उससे नहीं बनती, एक बिगर पार्ट कवर होता है अपनी बातों का, जो भी अपने कम्युनिकेशन करते हैं बोलचाल में। तो टेंस की हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन सारे नहीं बना सकते, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो कौन से बना सकते हैं, इसके लिए अपने ऑपरेशन करेंगे। जब भी आपके माइंड में कोई सेंटेंस आया कि मैंने ये बोलना है, तो ऑपरेशन शुरू करेंगे उसके ऊपर। एक एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं। आपका मन करा कि ये सेंटेंस मैं इंग्लिश के अंदर बोलूँ, तो यहाँ पे पहले ना सीधा ही नहीं आपने इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देना। सबसे पहले ऑपरेशन करने हैं, प्रैक्टिकल करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, और चेक करके फिर आपने देखना है कि टेंस यूज़ करूँ कि ना करूँ। तो जब भी कोई सेंटेंस सामने आता है, जो टेंस हैं वो किसी एक्शन को बताते हैं, किसी काम का करना या होना बताते हैं, प्लस वो एक्शन किस टाइम पीरियड में हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, क्योंकि टेंस का मतलब है काल, और काल एक तरह का समय है, और समय आपको पता है कि बीता हुआ भी होता है, जो अभी है वो है जो आने वाला है। तो इस सेंटेंस को देख के पहले डिसाइड करना है कि टेंस यूज करूं कि ना करूं, यस और नो। तो कैसे पहचानना है, सबसे पहले इसके अंदर देखो कि कोई काम हो रहा है, तो खाना एक काम है, इसका मतलब है ईट, और इस काम को करने वाला कौन है, मैं। तो जनरली टेंस की पहचान करते टाइम ये चीज़ होनी जरूरी है कि जब कोई काम हो और करने वाला भी हो, उस केस में आगे चल के आपको ये पता लगेगा कि कब काम होने के केस में भी अपने टेंस नहीं यूज़ करते, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि जब कोई काम हो रहा हो और करने वाला भी हो तो टेंस यूज होते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ गए कि यस टेंस यूज करने हैं। अब टेंस के बाद डिसाइड करो कि ये बात बीते हुए टाइम की है, अभी जो टाइम चल रहा है उसकी है, या आने वाले टाइम की है। तो सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा जो पास्ट को बताए या फ्यूचर को बताए। तो ये आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट के ऊपर चले गए। अब यहाँ पे 4 चीजें हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो 4 चीजों के साथ आपको मैचिंग करनी है। आप जनरली बाजार में गए होगे, आपकी मम्मी ने, मौसी ने, चाची ने, ताई ने आपको बोला होगा कि जा मेरे को बाजार से रील ला दे, मतलब धागा ला दे जिससे सूट सिलते हैं, और आपको एक कपड़े का टुकड़ा काट के दिया होगा, और जब लेने जाते हो तो आप मिला मिला के देखते हो कि ये कपड़ा किस वाले धागे के साथ मैच कर रहा है। तो ये मैचिंग की जो एबिलिटी है, वो मैचिंग वाली एबिलिटी यहाँ पे भी यूज़ करनी है। तो जो 4 चीज़ें हैं, मतलब प्रेजेंट के अंदर टेंस जब यूज़ कर रहे हैं तो 4 तरह की जो फॉर्मेशन है आपने उनको भी मिलान कर करके देखना है अपने सेंटेंस के साथ। तो ये बोर्ड के ऊपर 4 चीज़ें लिखी हैं, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने कर लिया है, मैं कुछ समय से कर रहा हूँ। तो कैसे मिलान करो कि इसके अंदर देखो कि काम कहाँ पे है, खाता। अब ये जो खाना है इसके ऊपर जाके मैचिंग होगी। तो इस सारे सेंटेंसेज में अगर मैं कर रहा हूँ और खा रहा हूँ, नहीं मैच कर रहा। कर लिया है, खा लिया है, नहीं मैच कर रहा। कुछ समय से कर रहा हूँ मैच नहीं कर रहा, लेकिन करता हूँ, खाता हूँ, करता हूँ, खाता हूँ, करता हूँ, खाता हूँ, एक सेम सी साउंड क्रिएट हो रही है। तो यहाँ से मैचिंग होगी। आप तो ये जो है मैं करता हूँ, ये आपके लिए एक तरह का टेंस है। जब इस तरह की मैचिंग वाली चीज़ मिल रही है तो मतलब ये दोनों भाई बंधु एक ही परिवार के हैं। देख के ही पहचान लिया, गले लग गए कि हाँ भाई तू तो मेरे परिवार का ही है, मेरी कास्ट का ही है। दूसरे सारे अलग अलग लग रहे थे, उनकी आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, मैचिंग नहीं बैठ रही थी। तो ये मेथड अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो आपके सेंटेंसेस को बनाने के लिए, कहीं भी फर्क नहीं पड़ता कि इनके टेंस का नाम क्या है। तो टेंस के नाम को छोड़ दो, उसकी पहचान करो कि ये किस तरह का वाक्य होता है। मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं रोजाना ये करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। देखो सारे इसके साथ मैच करेंगे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं घूमने जाता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, खाना खा के ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आने के बाद खेलता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, टेलीविज़न देखता हूँ, सो जाता हूँ, बातें करता हूँ, वगैरह वगैरह, इसके साथ मैचिंग कर रहा है। और ये चीज़ आपको पता होगी कि जब मैं करता हूँ वाला केस है तो इसके अंदर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, या इसके साथ एस या ई एस यूज़ हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ हो जाएगी।
अब इसको भी अपनी एक कहानी के साथ याद रखते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा महल है, वहाँ पे रानी है और रानी के पास अलग अलग ड्रेसेस हैं और रानी ने बहुत सारी गोपियाँ रख रखी हैं जिनको हेल्पर कहेंगे। तो ये सिचुएशन इमेजिन कर लो। अब रानी है वो अलग अलग ड्रेसेस पहन सकती है, कभी वो फर्स्ट फॉर्म वाली ड्रेस पहनती है, कभी वो सेकंड फॉर्म वाली ड्रेस पहनती है, कभी वो आईएनजी की ड्रेस पहन लेती है, कभी वो थर्ड फॉर्म की ड्रेस पहन लेती है और साथ में कभी किसी गोपी को लेके जाती है, कभी किसी गोपी को लेके जाती है। तो ये कहानी क्रिएट करके आप कैसे समझ सकते हो कि जब भी अपने वर्ब पार्ट यूज करते हैं उसके अंदर एक तो मेन वर्ब होती है और साथ में एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म डिसाइड करती है कि काम किस स्टेट में है, कितना हुआ है, बार बार होता है, हो रहा है, हो गया है। और साथ में जो हेल्पर है, हेल्पिंग वर्ब है, डिसाइड करती है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो जब भी मैं करता हूँ वाला केस है तो ये चीज़ें आपने याद में रखनी है। उसके बाद अपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे ट्रांसलेट होगा। तो मैं रोज एक आम खाता हूँ, तो अपने प्रैक्टिकल करके चेक कर लिया कि ये टेंस, हाँ टेंस का टॉपिक है, टेंस में ये प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में ये मैच कर गया मैं करता हूँ के साथ। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी या इसके साथ में एस या ईएस यूज़ होगा। और हेल्पिंग वर्ब की अगर ज़रूरत पड़ी, आगे चल के पढ़ेंगे कि कब ज़रूरत पड़ती है, फिलहाल अपने इस सेंटेंस को कवर करते हैं कि डू डज कब लगेगा वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। अब इसका ट्रांसलेट करते टाइम ये आपके माइंड में रखना है कि सब्जेक्ट पार्ट, वर्ब पार्ट और ऑब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब आपको पता लग गया, खाने को ईट बोलते हैं, ईट आ गया। इस काम को करने वाला कौन है, मैं हूँ, आई आ गया। जब आई ईट करता है तो किस चीज़ को ईट करता है, एक आम को, आ मैंगो आ गया। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड बचा हुआ है डेली, कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका डेली। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल सब्जेक्ट जब प्लूरल हो, आई उसमें एक्सेप्शन है, आई के साथ भी ये रूल है कि जब यहाँ पे आई, वी, यू, दे हों तो ईट के साथ ऐसे आई एस नहीं लगेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ऐसे आई एस नहीं लगता। अब डू डज कब यूज होता है, जब अपने नेगेटिव बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं रोज एक आम नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट अ मैंगो डेली। क्या तुम रोज एक आम खाते हो, तो डू यू ईट अ मैंगो डेली, तो डू डज यहाँ पे आता है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे तब डू डज आता है। लेकिन जब अपने हाँ में बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तब अपना डू डज की जरूरत नहीं पड़ती। तब रानी कहती है मैं अकेली जाऊंगी, तुम ऐश कर लो, घर पे रह लो, मैं अकेली जाऊंगी। और इस तरह से अपना ये सेंटेंस फॉर्म हो गया। अब इस टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके क्वेस्ट में कैसा आएगा वो आपको बताता हूँ। तो ये है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो इस टेंस के ऊपर बेस्ड आ सकता है। तो फर्स्ट लेसन के अंदर अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर किया है और इसके बेस्ड क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकता है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक टाइप जो हो सकता है वो इस तरह से पूछा जा सकता है। एक हिंदी में सेंटेंस दे दिया, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, और इसमें पूछा ये है अपने से कि इस सेंटेंस की जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो मेन वर्ब कौन सी होगी। तो इस सेंटेंस को अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है आपने, तो देखो सुबह 6 बजे उठता हूँ, अभी जैसे पढ़ाया कि ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है और करता हूँ वाला केस है, और इस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। तो मैं के साथ जब अपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो एस या ई एस नहीं लगता। तो इस केस में इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो आपको सर्कल करना होगा आंसर शीट के अंदर। अगर आप रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी और अगर सही करते हो तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट रह जाता है, कमेंट करके बताओ। अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उन चीज़ों को कवर करेंगे, उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।